हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3 की कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। ये आपका ग्रेड 10 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिटेल है इसलिए आंसर्स थोड़े से लॉन्ग होंगे, आप अपने हिसाब से इसको कट शॉर्ट करके छोटा कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है टाउन प्लानिंग जो एंशिएंट इंडिया की थी वो एक्सप्लेन करनी है। एंशिएंट इंडिया में बहुत ही हाईली डेवलप्ड सिस्टम था टाउन प्लानिंग का, खास तौर से इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। जो शहर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल, ये सब बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमैटिक या साइंटिफिक तरीके से बने हुए थे। रोड्स जो है यहाँ की चौड़ी थी, स्ट्रेट थी और एक दूसरे को क्रॉस करती थी राइट एंगल्स पर, जिससे एक ग्रिड पैटर्न बनता था। हाउस जो बने होते थे, घर जो बने होते थे, वो पकी हुई ईंटों के बने होते थे और उसमें जो है बाथरूम्स होते थे, कुएं होते थे और प्रॉपर जो है वेंटिलेशन की सुविधा होती थी, यानी हवा जो है वो अच्छे से आर पार हो सकती थी। हर घर जो है वो कनेक्टेड था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से, जिससे जो सफाई है और जो हाइजीन है दोनों वो मेंटेन रहते थे। पब्लिक बिल्डिंग्स हो, ग्रेनरीज हो, मार्केट प्लेसेस या वाटर स्टोरेज सिस्टम्स, ये सब भी बहुत ही केयरफुल प्लान तरीके से बनाए गए थे। तो ये जो एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग है ये रिफ्लेक्ट करती है कि उस जमाने में लोगों को कितनी एडवांस नॉलेज थी, कितना डिसिप्लिन वो फॉलो करते थे, उनकी जो इंजीनियरिंग स्किल्स थी वो बहुत ज्यादा थी और ये सब जो है एंशिएंट इंडिया में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है रोडवेज की और ड्रेनेज सिस्टम जो टाउन प्लानिंग थी मोहनजोदाड़ो की उसके बारे में। तो जो रोडवेज और ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदाड़ो का, वो बताता है कि एडवांस टाउन प्लानिंग होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कैसे वो बताते, पहले देखते हैं रोडवेज। रोड जो है वो बिल्कुल चौड़ी होती थी, स्ट्रेट होती थी। मेन रोड लगभग 9.75 मीटर्स जो है चौड़ी होती थी। छोटी रोड जो है वो क्रॉस करती थी मेन रोड को राइट एंगल पे और एक बिल्कुल ग्रिड की तरह प्लान लेआउट दिखता था। रोड जो है इतनी चौड़ी होती थी, कई सारी गाड़ियां जो है एक समय में गुजर सकती थी। पिट्स जो है यहाँ पर मेन होल से रिलेटेड नहीं है, जो गड्ढे होते थे जिनमें लैंप पोस्ट लगाए जाते हैं वो भी वहां पर इंस्टॉल थे, ऐसे वहां पर गड्ढे मिले हैं। दो मेन रोड्स होती थी, एक नॉर्थ टू साउथ चलती थी, एक ईस्ट टू वेस्ट और एक दूसरे को क्रॉस करते थे राइट एंगल पे। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खास फीचर था जो मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग थी उसमें। हर घर का अपना एक सेस्पिट था जो कि कनेक्टेड था ड्रेनेज सिस्टम से। ये जो है इसलिए बनाया गया था ताकि जो गंदा पानी है वो शहर से वही सही तरीके से बाहर निकाला जा सके। जो वेल प्लान्ड और सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम था वो ये दिखाता है कि जो लोग थे मोहनजोदाड़ो के वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे क्लीनिनेस को, हेल्थ को और हाइजीन को। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको जो केव्स हैं गुजरात में उनके बारे में जानकारी देनी है। गुजरात जो है बहुत ज्यादा रिच है एंशिएंट रॉक कट केव्स में, जो वहां की हिस्टोरिकल, रिलीजियस और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट केव्स जो इस स्टेट में मिलती हैं उसमें है सबसे पहले जूनागढ़ केव्स, इसमें आती है बाबप्यारा केव्स, ऊपरकोट केव्स और खापरा कोडिया केव्स। ये कार्व करी गई थी 1st से 4th सेंचुरीज एडी में और ये जो है जानी जाती हैं अपने मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के लिए। फिर है खम्बालिदा केव्स जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। ये डिस्कवर हुई थी 1959 एडी में। ये केव्स फेमस हैं चैत्य ग्रह के लिए जो कि एक स्तूपा है उसके साथ, और बहुत ही वहां पे अच्छी सुंदर फिगर्स बनी हुई है बोधिसत्वा की जो कि एंट्रेंस पे बनाई गई है। ये बिलोंग करती है 2nd सेंचुरी एडी को। फिर आती है तलाजा केव्स भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये शतरंजी रिवर जो है उसके पास है। ये केव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर का। इसमें आती है इभाल मंडप, सभाखंड और चैत्य गृह, साथ ही साथ ये 3rd सेंचुरी एडी के आसपास की हैं। सना केव्स जो है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। ये सना हिल पर लोकेटेड है और ये केव्स जो है फैली हुई है पूरे हिल्स पे एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। ढांग केव राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। ये ढांग गांव में है। इन केव्स में लिए माना जाता है कि ये 4th सेंचुरी एडी में बनाई गई थी। फिर है झिंझुरी झार केव्स। ये जो है बुद्धिस्ट केव्स हैं जो कि सिचुएटेड है सिद्धसार में और माना जाता है कि 2nd सेंचुरी एडी में बनी थी। खापरा कोडिया केव्स जो कच्छ की हैं, ये पाटगढ़ लखपाट तालुका में है
और ये केव जो है के शास्त्री द्वारा डिस्कवर की गई थी 1967 एडी में। कालिया डूंगर केव्स भरूच डिस्ट्रिक्ट में। ये केव जानी जाती है अपने बुद्धिस्ट कल्चर के लिए और 11 फुट ऊंची लॉइन स्टैचू जो कि एक सिंगल रॉक से कार्व की गई है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट आर्ट्स, कल्चर और एंशिएंट आर्किटेक्चर का, और बहुत ही ज्यादा जो रिच हेरिटेज है गुजरात की कल्चरल हेरिटेज उसको दिखाती है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर देने हैं। आपको इंफॉर्मेशन देनी है धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वहां पर है। ये जो सिटी है ये डिवाइडेड है सिटाडेल में, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। धौलावीरा मेनली फेमस है अपने एडवांस वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्टोरेज सिस्टम के लिए। बड़े बड़े रिजर्वायर, वेल्स और ड्रेन्स जो है यहाँ पर बनाए गए थे ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। लोथल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, इसके बारे में बताएं। लोथल भी एक मेजर सिटी मानी जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये अहमदाबाद के पास है गुजरात में। ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट डॉकयार्ड है जहां शिप जो है उनका एंकर डाला जाता था। इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, कंट्रीज जैसे मेसोपोटामिया है उनके साथ। जो लोग थे लोथल के वो एक्सपोर्ट करते थे बीड्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी और बाकी हैंडीक्राफ्ट्स। तो लोथल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गुजरात के या इंडिया के एशियन मैरीटाइम ट्रेड की जो ग्रोथ हुई उसमें। आर्ट ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताइए। पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के हिस्टोरिकल हेरिटेज का। बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो इशू किए गए एम्परर अशोका के द्वारा। ये इंस्क्रिप्शन जो है आइदर स्टोन पिलर्स पर क्राफ्ट किए गए हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। ये दिखाते हैं या इनसे जो मैसेज दिया गया है वो है शांति का, नॉन वायलेंस का, मोरालिटी का और अच्छी गवर्नेंस का। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और जो कल्चर रहा एशियन इंडिया का उसके बारे में। तो ये एक्सीलेंट एग्जांपल्स है इंडिया की जो स्टोन कार्विंग आर्ट थी उसका। सन टेम्पल जो कोणार्क का है उसके बारे में बताइए। सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में। इसको बनाया था किंग नरसिम्हा देव वन जो कि ईस्ट गंगा डायनेस्टी के थे। टेम्पल जो है डिजाइन किया गया है एक बहुत ही भव्य चैरियट यानी रथ की फॉर्म में जो सन गॉड का है, जिसमें 24 ब्यूटीफुली कार्व जो है स्टोन व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेस हैं। ये जो फेमस है अपने जो स्टोन कार्विंग्स हैं, बहुत ही मैग्निफिसेंट स्टोन कार्विंग्स हैं उनके लिए और साथ ही साथ आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए। इस टेम्पल को भी रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। फाइनेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। थर्ड सेगमेंट है, बहुत ही शॉर्ट में आंसर्स देने हैं। स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर एक कला है जिससे हम फिगर्स, स्टैचूज, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिसमें हम कोई भी मटेरियल हो, चाहे स्टोन, वुड, मेटल, क्ले या आइवरी, इसको कार्व करते हैं या और शेप देते हैं ताकि वो एक मूर्ति बन सके। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर एक आर्ट और साइंस है प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, कंस्ट्रक्ट करने का बिल्डिंग्स को और बाकी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ब्यूटीफुल और यूजफुल तरीके से। जो मीनिंग है मोहनजोदाड़ो का वो बताइए और उसकी रोडवेज के बारे में बताइए। मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड। इसकी जो रोड्स थी वो बहुत चौड़ी थी, स्ट्रेट थी। मेन रोड लगभग 9.75 मीटर्स वाइड थी और जो छोटी रोड थी वो क्रॉस करती थी उनको राइट एंगल पे, एक बिल्कुल प्लान लेआउट की तरह। 2 मेन रोड्स थी, एक नॉर्थ टू साउथ और एक ईस्ट टू वेस्ट। ये रोड्स इतनी चौड़ी थी कि कई सारी गाड़ियां जो है एक समय में पास हो सकती थी। स्तूपा का क्या मीनिंग होता है? स्तूपा एक डोम शेड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जिसको मेनली बिल्ड किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, जो बहुत ही सेक्रेड रिलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के या और बाकी बुद्धिस्ट सेंट्स के। ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल है बुद्धिस्ट रिलीजन और आर्किटेक्चर का। फोर्थ सेगमेंट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम गिवन बिलो। कौन सा दूसरा वर्ड यूज किया जाता है आर्किटेक्चर के लिए संस्कृत लैंग्वेज में? वास्तु। क्या बिल्ड किया गया था लोथल के अंदर ताकि शिप्स को आसानी हो? डॉकयार्ड। किस लैंग्वेज में स्टोन इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव किए गए हैं? ब्राह्मी में। सन टेम्पल जो गुजरात का है वो कहाँ सिचुएटेड है? मोढेरा में। कौन सा मॉस्क जो है वो सिचुएटेड है 3 दरवाजा के पास अहमदाबाद में? करेक्ट आंसर है जामा मस्जिद। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।